चलिए अब हम लोग देख लेते हैं लेंथ ऑफ ओपन बेल्ट ड्राइव। ठीक है, तो लेंथ कहने का मतलब क्या है कि ये देखो, ये क्या है आपका ड्राइवर है, यहाँ मान लो ये क्या है ड्राइवर है, और ये है आपका ड्रिवन है। ठीक है, अब देखो मैं पहले से ही ये सब कहानी लिख दिया हूँ कि कौन क्या क्या चीज़ है, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। एक एक चीज़ अगर मैं लिखूँगा फिर तो उसमें ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ पहले से लिख दिया हूँ जितना लिखने वाला चीज़ है। ठीक है, और समझा दूंगा एक एक करके सारा पॉइंट। ठीक है, चलिए तो देखो ये है ड्राइवर, ये है आपका ड्रिवन। यहाँ तक क्लियर है, ड्राइवर और ड्रिवन। तो अगर हम लेंथ की बात करें तो देखो ये जो इसके ऊपर क्या है एक बेल्ट लगा हुआ है। ठीक है, तो ये बेल्ट क्या है पूरा, इसका हमें लेंथ फाइंड आउट करना है कि कितना लेंथ होगा। ठीक है, ये देखो ये जो पूरा लेंथ अगर इसको अगर यहाँ से मैं कट करूँ, यहाँ से अगर कट करके इसको ऐसे ओपन कर देता हूँ, खोल देता हूँ इसको, तो कुछ लेंथ होगा बेल्ट का। ठीक है, इस तरीके का दिखेगा। ठीक है, तो यही मान के चलो लेंथ हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है। क्लियर, इसको मैंने काट के ऐसे सीधा कर दिया तो हमें लेंथ दिखाई दिया, इसी लेंथ को हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए क्लियर। तो देखो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सारा टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं, यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ है। ठीक है, तो आपको पता है N1 N2 D1 D2 ये सब पता है। चलो तो देखो पहले दिया हुआ है R1 एंड R2 इज द रेडियाई ऑफ लार्जर एंड स्मॉलर पुली। ठीक है, तो जो R1 है ये देखो ये लार्जर है ये स्मॉलर है, तो ये R1 इसका रेडियस है और R2 क्या है इसका रेडियस है। क्लियर है, R1 R2 क्या है रेडियाई है। x क्या है आपका, x इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द टू पुली। ठीक है, तो देखो इसका सेंटर क्या है O1 एंड O2 इज द सेंटर ऑफ बोथ पुलीज O1 एंड O2, और इंटरमीडिएट डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंटर इज x। ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है x है। क्लियर, x इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंटर्स। ठीक है, जो कि एट द पॉइंट ऑफ O1 एंड O2। क्लियर यहाँ तक। ये अब आगे देखिए L इज द टोटल लेंथ ऑफ द बेल्ट। ठीक है, जो अभी बता रहा हूँ अभी कि L इज द टोटल लेंथ ऑफ द बेल्ट। यहाँ पे जो आप इसको ओपन करोगे तो क्या दिखेगा, एक लेंथ दिखाई देगा, उसी को हमें फाइंड आउट करना है, जो कि किससे डिनोट किया हमने L से डिनोट किया है। L क्या है टोटल लेंथ ऑफ द बेल्ट। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो आगे, लेट द बेल्ट लीव एट द लार्जर पुली एट E एंड G। ठीक है ना, जब आपका रोटेशन होगा, मान के चलो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन से घूम रहा है तो ये भी क्या होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन से होगा। ठीक है, तो जब ये बेल्ट लीव कर रहा है, यहाँ से ऐसे लीव कर रहा है, तो किस पॉइंट पे लीव कर रहा है इस पॉइंट पे E पॉइंट पे, और यहाँ से जो ऐसे आ रहा है तो किस पॉइंट पे अटैच हो रहा है G पॉइंट पे। ठीक है, अगर स्मॉलर की बात करोगे तो यहाँ पे किस पॉइंट पे ऐड हो रहा है F पॉइंट पे, और यहाँ से कहाँ लीव कर रहा है G पॉइंट पे लीव कर रहा है। क्लियर, तो यहाँ पे लीव कर रहा है E पॉइंट पे, यहाँ G पॉइंट पे, F पॉइंट पे और H पॉइंट पे, यही यहाँ पे लिखा गया है। लेट द लीव द पुली एट E एंड G एंड ए स्मॉलर पुली एट F एंड H। ठीक है, एट द स्मॉलर पुली F एंड H एंड द बिगर पुली E एंड G। क्लियर, नेक्स्ट थ्रू O2 ड्रॉ O2M। ठीक है, हमें O2 से एक लाइन ड्रॉ करना है जो कि क्या है O2M पैरेलल टू EF। ठीक है, तो देखो EF क्या है इसका, यहाँ पे लेंथ है। ठीक है, इसके पैरेलल एक लाइन लेना है जो कि क्या है O2M। ठीक है ना, O2M से यहाँ से हमें इसके पैरेलल एक लाइन लेना है जो कि कहाँ पे मीट करेगा O पॉइंट पे। ठीक है, जो कि एंगल क्या बना रहा है अल्फा बना रहा है। ठीक है, और पैरेलल किसले है E और F के। देखो ये EF लाइन हो गया। ठीक है, और इसके पैरेलल क्या हो गया M और O2। ठीक है, EF और OM और O2 क्या है आपस में पैरेलल। देख लो EF लिख देता हूँ, ये जो पैरेलल है इसको ऐसे लिख लो, पैरेलल है किसके MO2 के। क्लियर है, एक परपेंडिकुलर लाइन लेना है। और देखो ये भी चीज़ ध्यान रखना कि जो O2M है वो परपेंडिकुलर किसके है EO1 के। ठीक है ना, जैसे बोलूँ कि ये E है और ये O1 है तो इसके परपेंडिकुलर लाइन कौन है M और O2। क्लियर है ना, तो ये परपेंडिकुलर टू द दिस पॉइंट E एंड O1। क्लियर है, ये भी पॉइंट हो गया। आगे यही चीज़ लिखा होगा, थ्रू द O2 ड्रॉ
O2 से ड्रॉ किया गया है, O2m पैरेलल टू EF, पैरेलल से EF क्या है, एक लाइन ड्रॉ किया गया है। ठीक है, अगर ज्योमेट्री की बात करें, फ्रॉम द ज्योमेट्री ऑफ द फिगर, इस फिगर का ज्योमेट्री देखा जाए, वी फाइंड दैट O2m विल बी परपेंडिकुलर टू O1e। ठीक है ना, तो देखो O2m इज द परपेंडिकुलर ऑफ E1O। ठीक है, यही पॉइंट लिखा है, O2m विल बी परपेंडिकुलर टू O1e। क्लियर है, एंड लेट द एंगल ऑफ MO2O1 MO2O1 इज द अल्फा। ठीक है, इनके बीच में एंगल क्या बना है, अल्फा। यहाँ तक क्लियर है, और इसको हमें किस में लेना है, रेडियन में लेना है, अल्फा रेडियन। ठीक है, चलिए यहाँ तक आप लोग नोट कर लिए होंगे पीछे। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या है, वी नोट दैट द लेंथ ऑफ द बेल्ट। अगर हम लेंथ ऑफ द बेल्ट की बात करें तो क्या होगा, यहाँ से देखो लेंथ ऑफ द बेल्ट टोटल देखा जाए तो क्या होगा, टोटल यहाँ से यहाँ तक का आर्क, ठीक है, प्लस दिस लेंथ प्लस ये पूरा आर्क यहाँ से यहाँ तक प्लस दिस लेंथ। ठीक है, ये टोटल क्या है, लेंथ है। देखो यही चीज लिखा गया है, वी नो दैट द लेंथ ऑफ द बेल्ट आर्क ऑफ GJE। देखिए आर्क ऑफ GJE, ये पूरा आर्क होगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक, पहला यहाँ तक हो गया। अब बात करते हैं EF, उसके बाद EF यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आर्क हो गया, उसके बाद EF यहाँ तक पहुँच गए हम, उसके बाद आर्क KFH आर्क यहाँ तक हो गया, उसके बाद HG। तो ये देखो ये हो गया यहाँ से टोटल लेंथ। ठीक है, तो यही होगा, अगर लेंथ देखा जाए तो क्या होगा, टोटल लेंथ आर्क ऑफ GJE EF और आर्क KF KH और HG, ये टोटल लेंथ है। ठीक है, यही हमें फाइंड आउट करके इसमें क्या कर देना है, इन सारे चीज़ का वैल्यू फाइंड आउट करके इसमें पुट कर देना है और हमारा काम खत्म। ठीक है, तो पहले अब देखो इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लो। अगर मैं बोलूँ आर्क GJE को क्या लिख सकते हो, GJE को क्या लिख सकते हो, 2 टाइम्स ऑफ JE लिख सकते हो, यानी कि एक पोर्शन ये एक पोर्शन ये, 2 टाइम्स ऑफ दिस लिख सकते हो। ठीक है, तो 2 टाइम्स ऑफ क्या लिख सकते हो, JE लिख सकते हो, JE का दुगना ये है। ठीक है, तो 2 टाइम्स ऑफ JE लिख दिया, तो यहाँ से 2 कॉमन करके बाहर निकाल दिया, और EF और GH ये दोनों बराबर है, तो 2 टाइम्स ये भी हो गया। ठीक है, ये दोनों इक्वल है, तो 2 टाइम्स ये भी हो गया, 2 बाहर निकल गया है। और वैसे ही आर्क में क्या, KF और KH ये दोनों इक्वल है, तो इसको भी 2 टाइम्स करके 2 बाहर निकाल दिया, तो आर्क ऑफ KF लिख दिए हम लोग। ठीक है, आर्क ऑफ KF लिख दिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो इसी चीज़ को ये 3 वैल्यू फाइंड आउट करके इसमें हमें क्या कर देना है, पुट कर देना है, और वैल्यू काम हो जाएगा अपना। ठीक है, तो लेंथ फाइंड आउट हो जाएगा। तो अब देखो ज्योमेट्री से देखा जाए, फ्रॉम ज्योमेट्री ऑफ द फिगर वी फाइंड दैट, देखो अगर मैं साइन अल्फा निकालता हूँ यहाँ से, ठीक है, यहाँ से अगर साइन अल्फा निकालो तो ये देखो अल्फा के सामने वाला क्या हो जाएगा, और ये आपको पता है कि ये कितने डिग्री पर है, 90 डिग्री पर है। ठीक है, इसके परपेंडिकुलर है, तो ये 90 डिग्री, तो ये क्या हो गया, अगर अल्फा के सामने वाला क्या हो गया, लेंथ हो गया, ये बेस हो गया, और ये हाइपोटेनस हो गया। ठीक है, तो साइन निकाल रहे हो तो क्या हो जाएगा, लेंथ अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो क्या बोल सकते हो, O1m अपॉन O1O2। ठीक है, तो यही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर साइन अल्फा निकालोगे तो O1m अपॉन O1O2 अपॉन O1O2। ठीक है, तो यहाँ से पता चल गया साइन अल्फा। और O1m को क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको O1m को क्या लिख सकते हैं, दिस टोटल माइनस ये। ठीक है, टोटल कितना है, O1e माइनस ये वाला EM। ठीक है, तो यही लिख लो, O1e माइनस ये कर दोगे तो आपको ये बचेगा। ठीक है, तो O1e माइनस EM, और नीचे क्या आ गया, O1A2। तो ये इससे क्या फायदा हुआ कि देखो O1e को क्या लिख सकते हो, ये पूरा रेडियस है R1 का, ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, R1 है। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस जा रहा है यहाँ से यहाँ तक पैरेलल गया है, तो ये क्या है आपका R2 है। ठीक है, पूरा लेंथ क्या है, O2F से लेकर क्या है, R2 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, R1 माइनस R2, और O1O2 किसके बराबर है, डिस्टेंस क्या है आपका, X है। क्लियर, तो यहाँ तक आपको निकल गया R1 माइनस R2 अपॉन X साइन अल्फा। और आपको पता है कि जो अल्फा है वो बहुत ही छोटा है, वेरी स्मॉल। तो यहाँ से देखो, सिंस अल्फा इज वेरी स्मॉल देयरफॉर पुटिंग साइन अल्फा को हम लोग केवल क्या लिख सकते हैं,
अल्फा लिख सकते हैं। ठीक है, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो गया, R1 माइनस R2 अपॉन एक्स। ठीक है, R1 माइनस R2 अपॉन एक्स, इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक क्लियर। अब आर्क की बात करते हैं, और हमें पता है अगर यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप आर्क निकालो, ठीक है, आर्क लिखो तो थीटा इंटू रेडियस, या फिर लिख लो रेडियस इंटू थीटा, सिंपल इसी के फॉर्म में, रेडियस इंटू थीटा, यही होता है। अगर यहाँ से अब आर्क जेई निकालो, आर्क जेई निकालो तो क्या हो जाएगा, आर्क जेई, अगर आर्क जेई रेडियस इंटू थीटा, तो रेडियस इसके लिए कितना है, अगर जेई आर्क निकाल रहे हैं तो ये देखो रेडियस कितना है R1, और थीटा कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक कितना है 90 डिग्री प्लस अल्फा। ठीक है, 90 डिग्री प्लस अल्फा, और 90 को क्या लिख सकते हो, π/2, तो π/2 प्लस अल्फा, यहाँ से यहाँ तक का आर का लेंथ एंगल पता चल गया, क्या हो जाएगा π/2 प्लस अल्फा, वही चीज़ लिखा हुआ है। तो R1 क्या है, इसका रेडियस है, रेडियस इंटू एंगल कितना है π/2 प्लस अल्फा, ये निकल गया। सिमिलरली फॉर उसके लिए भी देखो, छोटे वाले के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर्क अपॉन रेडियस, सेम वही चीज़। तो रेडियस इसके लिए कितना है, R1 है, और थीटा देखो कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री है, यानी कि π/2। ठीक है, तो π/2, अब यहाँ पे ये अल्फा माइनस करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक ये प्लस था इस साइड में, यहाँ पे क्या है माइनस, तो माइनस में क्या हो जाएगा अल्फा। ठीक है, तो ये वाला रेडियस हो जाएगा इसके लिए। ठीक है, तो देखो आर्क हो जाएगा यहाँ पे, तो R2 रेडियस उसके लिए R2 है, π/2 माइनस अल्फा, इसको हमने इक्वेशन नंबर 4 मान लिया। ठीक है, यहाँ तक नोट डाउन करो, फिर आगे देखते हैं। अभी अब आगे देख लेते हैं हम लोग, अब EF फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको जो इक्वेशन नंबर 1 था ये, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख लिया हूँ, इक्वेशन नंबर आर्क भी फाइंड आउट हो गया, ये भी फाइंड आउट हो गया, कि एफ भी फाइंड हो चुका है। अब फाइंड आउट करना है हमें EF निकाल के वहाँ पे क्या कर देना है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। ठीक है, तो देखो EF निकालना है हमें, तो EF यहाँ पे बना दिया हूँ डायग्राम छोटा सा। तो देखो ये EF है, वो क्या है, पैरेलल है MO2 के। ठीक है, MO2 के पैरेलल है, जो EF था वो पैरेलल था किसके, MO2 के। ठीक है, पैरेलल है, तो अगर मैं ये डिस्टेंस निकाल लूँ तो काम हो जाएगा। तो ये आपको पता है कि ये 90 डिग्री पर था। ठीक है, और ये क्या है, इसका हाइपोटेनस है, ये O1 O2 क्या है, हाइपोटेनस है। तो क्या हो जाएगा, अगर ये निकालना है तो आप लोग को पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, दिस माइनस ये, ठीक है ना, स्क्वायर में। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो, यहाँ से O1 MO2, तो देखो यहाँ से MO2 क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस माइनस लेंथ का स्क्वायर, और यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे अंडर रूट हो जाएगा। तो देखो O1 O2, ठीक है, O1 O2 स्क्वायर माइनस O1M का स्क्वायर माइनस में, ठीक है ना, क्योंकि ये टर्म इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से स्क्वायर हटा तो क्या हो गया, अंडर रूट, सिंपल पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब क्या करना है, इस सब का वैल्यू पुट कर दो। तो देखो O1 O2 का डिस्टेंस कितना है, x, तो कितना हो गया यहाँ पे x स्क्वायर। ठीक है, O1M किसके बराबर है, अगर O1M देखा जाए यहाँ से, O1M देखो, O1M तो यहाँ टोटल कितना था, R2 था, ये जो रेडियस था ये कितना था, R2 था, और ये वाला जो डिस्टेंस था ये कितना था, R1 था। तो R2 टोटल माइनस R1 कर दोगे तो O1M आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक R1, ये टोटल कितना है R2, तो R2 माइनस R1 कर दोगे तो O1M आ जाएगा। तो R1 माइनस R2 कर दिया तो O1M आ गया, उसका स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से क्या कर दो, x कॉमन ले लो यहाँ पे, तो यहाँ क्या तो खत्म हो गया, 1 हो गया, और अंडर रूट में x डाल दो। ठीक है, समझ रहे हो ना, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो उतना ही आ जाएगा। क्लियर है, जैसे मल्टीप्लाई करो यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, अंदर जाएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे x मल्टीप्लाई होगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये इतना ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे x आ जाएगा। क्लियर, ठीक है, इतना आता होगा कॉमन लेने। ठीक है, तो अब देखो ये इक्वेशन आ गया EF, लेकिन आया किसमें, अंडर रूट के टर्म में आया है, तो इसको हमें एक्सपांड करना पड़ेगा बाइनोमियल थ्योरम में, ताकि वो स्क्वायर रूट हट जाए। और स्क्वायर रूट का वैल्यू पता है आपको कितना होता है, 1/2, हाफ के बराबर होता है। तो यहाँ देखो जैसे ही इसको एक्सपांड करोगे तो क्या हो जाएगा, ये x तो बाहर ही है। ठीक है, इसको एक्सपांड करोगे तो 1, ये क्या हो जाएगा, ये टोटल टर्म रह जाएगा, और अंडर रूट क्या आ जाएगा, बाहर आ गया। ठीक है, तो हाफ इसका अंडर रूट का हाफ हो गया यहाँ पे, और ये पूरा टर्म यहाँ आ जाएगा, सो ऑन आगे बढ़ते चलेगा इसी फॉर्म में। क्लियर है, तो यहाँ से अब एक टर्म को ले लिए यहाँ पे, इसको x मल्टीप्लाई कर दो तो x हो गया, यहाँ पे भी x मल्टीप्लाई
x मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो x कितना हो जाएगा, x यहाँ पे हो गया और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। तो एक x क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये टर्म स्क्वायर, यहाँ पे x स्क्वायर, तो एक x कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक सिंगल x बचेगा। तो कितना हो गया, 2x। नहीं समझ में आया, दोबारा देखिए, यहाँ पे x मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे कितना है, x स्क्वायर है और ऊपर x है, इसको कैंसिल आउट करो, नीचे क्या बच गया, x बच गया। क्लियर, चलो यहाँ तक ठीक है। इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 5। तो देखो सारे चीज़ का वैल्यू आ गया हमारे पास, आर का भी आ गया, ई एफ भी आ गया और आर के एफ भी आ गया। अब सब वैल्यू क्या कर दो, वहाँ पे पुट कर दो। तो यही चीज़ लिखा हुआ है, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ आर्क जे ई फ्रॉम इक्वेशन 3rd, आप देख लियो इक्वेशन 3rd, आर के एफ फ्रॉम इक्वेशन 5th 4th एंड ई एफ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5, और किसमें पुट करना है, इन इक्वेशन नंबर 1 में। तो देखो ये सारा चीज़ है, तो सबकी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। तो देखो आर्क जेई का वैल्यू ये आया हुआ था, ठीक है, आर्क जेई का वैल्यू इतना आया हुआ है, ठीक। उसके बाद इसके बाद ई एफ की वैल्यू कितना है, x माइनस r1r2 स्क्वायर अपॉन 2x, ठीक है। तो ये हो जाएगा ई एफ की वैल्यू और ये हो गया आर्क के एफ की वैल्यू। सारे इक्वेशन से यहाँ पुट कर दिए, अब बस सॉल्व कर देना इसको, ठीक है। तो r1 मल्टीप्लाई हुआ यहाँ पे भी r1 मल्टीप्लाई हो गया, ये सब लिखते, r1 मल्टीप्लाई हो गया, r1 अल्फा प्लस x माइनस ये वैल्यू को ऐड लिख दो, इसको r1 मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे r2 मल्टीप्लाई हो गया, तो ये टर्म आ गया, ठीक है। अब क्या कर लो, कॉमन ले लो, π/2 कॉमन ले लिए, ठीक है। तो यहाँ से कॉमन ले लिए और यहाँ से कॉमन ले लिए, ठीक है। तो कितना बच गया, r1 माइनस r2, ठीक है। कितना आ गया, r1 प्लस r2, यहाँ पे ये r1 है, यहाँ पे r2 है, π/2 कॉमन हो गया, तो r1 प्लस r2, और यहाँ से अल्फा कॉमन ले लोगे और यहाँ से अल्फा कॉमन ले लोगे, तो कितना आ जाएगा, r1 माइनस r2, ठीक है। इसके केस में अल्फा कॉमन हो गया और इस टर्म को यहाँ पे हमने लिख दिया, ठीक है। यहाँ तक समझ गया। आगे देखो यहाँ पे अब क्या करना है, यहाँ पे क्या कर दो, अब कैंसिल 2 मल्टीप्लाई कर दो सब में, ठीक है। इसको 2 मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या बचा, पाई बचा, और r1 r2 यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो गया तो 2 हो गया, यहाँ पे लिख दिए, और इधर 2 मल्टीप्लाई हो गया, इधर 2 यहाँ पे क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो वो उतना टर्म आ गया। अब देखो इतना टर्म आ गया, यहाँ पे एक टर्म आया है अल्फा, ठीक है, और अल्फा की वैल्यू आप पहले फाइंड आउट कर लिए हो, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या कर दो, पुट कर दो। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 में अपने अल्फा की वैल्यू निकाला था, जो कि किसके बराबर था, ये था r1 माइनस r2 अपॉन x, ठीक है। तो इसको ऐड कर दो, यहाँ पे लिख दो, और यहाँ पे 2 अल्फा की वैल्यू यहाँ पे r1 माइनस r2 अपॉन x लिख दिया, r1 r2, ठीक है, और ये 2x और इसको यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब सॉल्व कर दो इसको, यहाँ से कितना हो जाएगा, देखो ये इससे मल्टीप्लाई हो गया तो r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 2 अपॉन x, 2x लिख दिया और ये यहाँ पे लिख दिया। तो ये दोनों टर्म जो दिख रहा है ये दोनों सेम है, तो दिस माइनस दिस, इसको घटा सकते हैं, इसमें से क्या हो जाएगा, ये वैल्यू घटा सकते हो आप। तो यहाँ पे ये वैल्यू हो गया, यहाँ से इसको ऐड कर दिया, इसको माइनस करके इतना लिख दिया, r1 माइनस r2 अपन 2 माइनस 1 गया तो 1 बचा यहाँ पे, ठीक है। तो ये इतना वैल्यू हो गया। अब ये जो टर्म आया है यही क्या है, आपका लेंथ है, ठीक है। और लेंथ ये किसके टर्म में आया है, इन टर्म्स ऑफ पुली रेडियाई के टर्म में आया है। जो भी पुली का रेडियस था वो किसके टर्म में आया है, r1 और r2 के टर्म में, ठीक है। और दूसरा अगर डायमीटर में निकालना है तो r2 को क्या लिख सकते, r1 को क्या लिख सकते हो, 2r लिख सकते हो, ठीक है। तो इसको 2r के टर्म में यानी π/2 के टर्म में लिख सकते हो, ठीक है। इसको भी 2, इसको डायमीटर के टर्म में लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका इन टर्म्स ऑफ रेडियस, ठीक है, और ये क्या हो गया इन टर्म्स ऑफ डायमीटर, पुली डायमीटर। तो ये हुआ आपका लेंथ का पूरा डेरिवेशन, ठीक है। इसको एक बार प्रैक्टिस करना, बहुत ही आसान डेरिवेशन है, हो जाएगा, ठीक है। चलो इसको नोट डाउन कर लो।